गुड मॉर्निंग। साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के क्लासेस में मैं आरती श्रीवास्तव आज की क्लास में आप लोग का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत समाजशास्त्र में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा समाजशास्त्र में आज हम पढ़ेंगे सामाजिक तथ्य। हमारा आज का टॉपिक है सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट। सामाजिक तथ्य। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है सामाजिक तथ्य। तो बच्चों, जो सामाजिक तथ्य की अवधारणा है, ये जो सामाजिक तथ्य की अवधारणा है, ये किसकी है? ये है इमाइल दुर्खीम की। ये है इमाइल दुर्खीम की। सोशल फैक्ट की अवधारणा इमाइल दुर्खीम ने दी थी। ठीक, तो ये उन्होंने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, इनकी कौन सी दुर्खीम की बुक थी? समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम। तो इस बुक में पद्धति के नियम, तो दुर्खीम ने जो ये बुक लिखी थी समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, इसमें इन्होंने ये आपकी जो सोशल फैक्ट है, इस अवधारणा को इन्होंने दिया है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। तो बच्चों, सब चीज ये आपने जान लिया कि सामाजिक तथ्य किसने दिया था? इमाइल दुर्खीम ने। इस किताब में दिया था उन्होंने समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम में। तो ये सामाजिक तथ्य है क्या, इसकी अवधारणा क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उन्होंने इसके विषय में इसकी अवधारणा क्या है। ठीक, तो इसमें इन्होंने बताया, दुर्खीम ने कहा सामाजिक तथ्य जो है उसको एक वस्तु या थिंग्स के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, और उन्होंने कहा कि जो ये सामाजिक तथ्य हैं, जो वैज्ञानिक अध्ययन के वास्तविक आधार हैं, मीन्स जो सोशल फैक्ट्स हैं, इन्हीं को आधार मानकर साइंटिफिक वे में इसका अध्ययन किया जाता है, उसका बेस माना जाता है। तो बच्चों, सामाजिक तथ्य व्यवहार में विचार करने, अनुभव करने और क्रिया करने। जैसे हम कोई चीज विचार करते हैं, किसी चीज को सोचते हैं, फिर उसको एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, इसके बाद उसी के आधार पर हम अपने व्यवहार और क्रिया को क्रियान्वित करते हैं, अपने कार्यों को संपादित करते हैं। तो इन्हीं सब को करने की का एक पक्ष है। तो अनुभव करने, विचार करने और क्रिया करने का एक पक्ष है, और वो कैसा पक्ष है? जिसका वस्तुनिष्ठ रूप से अवलोकन किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ क्या होता है? जिसमें हम एकदम सही उसमें निर्णय या उसका सही उत्तर पा सकें। ठीक है बच्चों, तो उसमें अवलोकन किया जाता है। तो जिसकी प्रकृति जो हमारे सामाजिक तथ्य है, इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर होता है बाध्यतामूलक और बाह्यतामूलक। बाध्यतामूलक और दूसरा क्या है? बाह्यतामूलक। तो जो हमारे सामाजिक तथ्य हैं, ये हमारे जो है बाध्य भी करते हैं और बाह्य रूप से ये कार्य करते हैं। तो सामाजिक तथ्य हमारे विचार करने, कार्य करने, विचार करने, कार्य करने, अनुभव करने, और क्रिया करने। हम जैसा विचार करते हैं वैसा अनुभव करते हैं, और उसी के आधार पर हम अपनी क्रिया को संपादित करते हैं। यही सामाजिक तथ्य है, और जो वस्तुनिष्ठ रूप से जिसका अवलोकन किया जा सकता है और जिसकी प्रकृति बाध्यतामूलक तथा बाह्यतामूलक होती है।
कॉन्सेप्ट था। तो सामाजिक तथ्य में कार्य करने, विचार करने तथा अनुभव करने के उन सभी तरीकों को समावेश किया जाता है जिसमें जो व्यक्ति के लिए बाहरी होते हैं और अपनी दबाव शक्ति के द्वारा व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। मीन्स उनका अस्तित्व व्यक्ति से अलग होता है, व्यक्ति से स्वतंत्र होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति उस तरह की क्रिया करने के लिए बाध्य होता है। सामाजिक तथ्य के अनुरूप व्यक्ति क्रिया करने के लिए बाध्य होता है, जबकि इसका अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र होता है। तो बच्चों, ये तो था सामाजिक तथ्य क्या है, किसने दिया है, किस बुक में दिया है, ठीक है। इसका नेचर कैसा है, ठीक। तो ये नेचर जो बाध्यता मूलक और बाह्यता मूलक है, इसके विषय में हम जानेंगे। तो बाह्यता क्या है बच्चों? दुर्खीम ने कहा कि बाह्यता का तात्पर्य ये है जो भी ये सामाजिक तथ्य होते हैं वो व्यक्ति से स्वतंत्र होते हैं, व्यक्ति से स्वतंत्र इनका अस्तित्व होता है, व्यक्ति से स्वतंत्र अस्तित्व होता है। क्योंकि इस व्यक्ति से स्वतंत्र क्यों होता है कि जैसे जो हमारे विश्वास है, जैसे कभी जो हमारे धार्मिक स्वरूप है, धार्मिक विश्वास है, जिसके अनुसार व्यक्ति आचरण करता है, लेकिन वो सभी विश्वास और आचरण व्यक्ति के जन्म लेने से पहले ही बन चुके होते हैं। ऐसा नहीं कि व्यक्ति के जन्म लेने के बाद वो सारी विचार या विश्वास या धारणाएं बनी हो। तो जब ये पहले बने हो जाते हैं तो इसलिए इनका अस्तित्व व्यक्ति से स्वतंत्र होता है। लेकिन बात ही क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे सोशल फैक्ट्स या प्रतिमान के रूप में निर्धारित होते हैं, इसलिए इनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य बाध्यता मूलक होता है। बच्चों, इसकी प्रकृति जो है बाह्य होती है, मीन्स व्यक्ति से स्वतंत्र होती है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ व्यक्तिगत चेतना, इंडिविजुअल कॉन्शियस का इसमें समावेश होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने तर्क और बुद्धि के अनुसार उस कार्य को संपादित करता है, भले ही ये व्यक्ति से इसका अस्तित्व स्वतंत्र होता है। तो इसमें व्यक्ति अपने मस्तिष्क में जिन चीजों को सोचता है उससे एक नवीन विचारधारा विकसित होती है, नवीन सामाजिक मस्तिष्क का विकास होता है, और इसके बाद फिर व्यक्तिगत मस्तिष्क में सोचकर वो अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए विचार करता है, और विचार करने के बाद उस क्रिया को संपादित करता है। तो ये इसका बाध्यता मूलक, ये इसकी पहली विशेषता हो गई, ये नेचर या विशेषता ये इसकी हो गई कि सामाजिक तथ्य की पहली विशेषता क्या है, इसका स्वभाव कैसा है। तो पहला है बाध्यता मूलक। ठीक, इसके बाद आपका है बाध्यता। बच्चों, दुर्खीम ने कहा बाध्यता से क्या तात्पर्य है? बाध्यता से तात्पर्य है कि किसी भी कार्य को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए एक विशेष ढंग से हम व्यवहार करने के लिए जो बाध्य होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये बाध्यता मूलक कार्य किसी भी व्यक्ति से करवाया गया है या व्यक्ति बाध्य होकर इस कार्य को कर रहा है, क्योंकि हमारा व्यवहार का ढंग पहले से ही निर्धारित होता है कि हम इसके अनुरूप कार्य करेंगे। जैसे हमारे समाज की कस्टम्स हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, जनरीतियां हैं, ये सारे हमारे समाज में एक प्रतिमान के रूप में स्थापित है, और इन्हीं के अनुसार कार्य करना, उसमें भले ही हमारी व्यक्तिगत चेतना का समावेश होता है, लेकिन उसके अनुसार कार्य करना हमारी बाध्यता होती है। ठीक बच्चों, बाध्यता भी दो प्रकार की होती है। अप्रत्यक्ष बाध्यता मूलक तथ्य, जैसे कोई बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें सामने से पीठ पीछे या हमें जो अप्रत्यक्ष जो दिखती नहीं उसके अनुसार कार्य करने के लिए बताना।